एक आदमी को अचानक एक डरावनी सच्चाई का पता चलता है। उसने हाल ही में जो नया घर खरीदा था, उसकी एक दीवार पर काले रंग का एक अजीब सा निशान था। पहले तो उसने सोचा कि यह सिर्फ कोई दाग या दीवार की खराबी होगी, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। आखिरकार उसने दीवार का वॉलपेपर हटा दिया। वॉलपेपर के पीछे एक लोहे का दरवाजा छिपा हुआ था। मैट उस दरवाजे पर लगे अजीब आकार के ताले को ध्यान से देखता है। तभी उसे याद आता है कि उसने कूड़े में लकड़ी का एक टुकड़ा फेंका था, जो किसी चाबी जैसा दिख रहा था। वह तुरंत जाकर उसे ढूंढ लाता है। जब वह उन लकड़ी के टुकड़ों को जोड़ता है तो वे मिलकर क्रॉस के आकार की चाबी बन जाते हैं। मैट सावधानी से उस लकड़ी की चाबी को ताले में लगाता है। जैसे ही वह चाबी घुमाता है, दरवाजा सच में खुल जाता है। उसकी पत्नी लीसा अंदर कदम रखती है। उसी समय पूरे घर की लाइटें तेजी से टिमटिमाने लगती हैं। मैट को लगता है कि शायद यह बिजली की कोई समस्या है। वह तुरंत बिजली कंपनी को फोन करता है। मरम्मत करने वाला आदमी तारों को देखकर कहता है, यह वायरिंग बहुत पुरानी लग रही है, मेरी दादी से भी ज्यादा पुरानी। मैंने ऐसी तारें पहले कभी नहीं देखी। फिर वह कहता है, मुझे इसके बारे में और जांच करनी होगी, अभी मैं कोई समाधान नहीं दे सकता। बात करते करते मरम्मत करने वाला अचानक चौंक कर कहता है, किया, अब आप इस घर के नए मालिक हैं? मुझे तो लगा था यह घर अब भी खाली है। यह सुनकर मैट के मन में शक पैदा होता है। वह उससे और पूछताछ करता है। तब वह आदमी बताता है, इस घर के पिछले मालिकों की यही दर्दनाक तरीके से हत्या हुई थी। हत्यारा आज तक पकड़ा नहीं गया। क्या आपको किसी ने यह बात नहीं बताई? अगर मैं आपकी जगह होता तो इस घर को छूता भी नहीं। मैं बाद में खर्च का हिसाब बता दूंगा, आपको खुशी नसीब हो। मैट सन्न रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसने अनजाने में एक ऐसा घर खरीद लिया जहां हत्या हुई थी। घबराहट में वह तुरंत इंटरनेट पर खोज करता है। खबरों में लिखा मिलता है कि इस घर में एक पति पत्नी की बेरहमी से हत्या की गई थी और अपराधी का कभी पता नहीं चला। अब मैट को सब कुछ अजीब लगने लगता है। जितना वह सोचता है उतना ही उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। उसने बहुत सोच समझकर यह घर चुना था, लेकिन वह तो अपराध की जगह निकला। उस रात तनाव में वह शराब पीने लगता है। बिना सोचे वह धीरे से कह देता है, हे भगवान, मुझे एक और बोतल चाहिए। तभी घर की लाइटें फिर से टिमटिमाती हैं और अचानक कमरे में शराब की एक नई बोतल दिखाई देने लगती है। अगली सुबह टिमटिमाती लाइटों की वजह से लीसा की आंख खुल जाती है। वह उस आवाज की दिशा में चलते हुए नए कमरे तक पहुंचती है और दरवाजे पर रुक जाती है। अंदर का नजारा देखकर वह हैरान रह जाती है। कमरा मशहूर पेंटिंग्स और महंगी कलाकृतियों से भरा हुआ है। मैट तो खुशी से झूम उठता है, जैसे कोई छोटा बच्चा नई चीजें देखकर खुश हो जाता है। वह उत्साह में लीसा को हर चीज दिखाने लगता है। लीसा को लगता है कि शायद उसकी नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए वह ऐसा व्यवहार कर रहा है। वह ध्यान से उसे देखती है कि कहीं वह ठीक तो है। तभी मैट उससे पूछता है, तुम जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या चाहती हो? लीसा तुरंत जवाब देती है, मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए। मैट कहता है, नहीं, कोई खास चीज बताओ, कोई वस्तु। काफी कहने के बाद लीसा मान जाती है और कहती है, ठीक है, मुझे $1000 चाहिए। फिर से लाइटें टिमटिमाती हैं। मैट जल्दी से इधर उधर देखता है और कुछ ही पल में उसे पूरे $1000 मिल जाते हैं। फिर भी लीसा को भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि मैट मजाक कर रहा है। वह पूछती है, यह यहाँ कैसे आया? मैट कहता है, बाकी चीजों की तरह अपने आप आ गया। लीसा कहती है, ठीक है, देखते हैं इसकी सीमा क्या है। अगर मैं और ज्यादा मांगू तो? मैट कहता है, मांगो, 1 लाख, 10 लाख, जितना चाहो। लीसा गहरी सांस लेकर कहती है, मुझे $10 लाख चाहिए। जैसे ही वह यह बोलती है, सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। कुछ पल बाद जब रोशनी वापस आती है तो लीसा नीचे जमीन की तरफ देखती रह जाती है। कमरे में चारों ओर पैसों की गड्डियां बिखरी पड़ी होती हैं, पूरे $10 लाख।